नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि मुझे आज क्या मिलेगा, और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म अपने ड्रीम को सेट करते हैं, यानी कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, यानी कि अपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि मैं यानी कि कल मेरी जिंदगी क्या होगी, कल मेरा फ्यूचर किस तरह का होगा, यानी कि मैं फ्यूचर में अपनी जिंदगी किस तरह की बिताऊंगा, यानी कि फ्यूचर मेरा किस तरह का होगा। जो शॉर्ट टर्म यानी कि प्लानिंग करते हैं कि जो आज के बारे में सोचते हैं कि आज मेरी जिंदगी किस तरह की है, आज मुझे क्या मिलेगा। 2 किस्म के लोग हैं, और ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने वाले। यानी कि जिंदगी में आप इस वक्त कोई भी काम कर रहे हैं, जिंदगी में आप किसी फील्ड के रिलेटेड है, आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कैसा भी करियर है, आप स्कूलिंग के लाइफ में अगर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज के हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक बात को जरा ध्यान से सोचिएगा। आप ये देखिए, आप जो भी आज कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये जो प्रोसेस है, ये जो आप काम कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको कहाँ लेकर जाएगा ये। यानी कि जो आप जॉब कर रहे हैं, जो इस फील्ड स्टडी जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिजनेस है, आप सोचिए अगर आप 5 साल 10 साल 20 साल इसको मुसलसल करते रहे तो ये बिजनेस आपको कहाँ तक लेकर चला जाएगा। आप सोचिए जरा कहाँ तक लेकर चले, और जहाँ तक ये आपको ये बिजनेस लेकर चला जाएगा कि आप वहीं तक पहुँचना चाहते हैं, या इससे भी आगे पहुँचना चाहते हैं, या आप जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, या कुछ और बनना चाहते हैं। ये बहुत ही एक गहराई की बात है। यानी कि जिंदगी बहुत से कुछ लोग होते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जिंदगी के एक मकसद के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो जिंदगी में 5 साल बाद 10 साल बाद वहीं के वहीं रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की होती, और वो हाल के अंदर खुश रहते हैं। यानी उनको जो काम मिल गया वो उन्होंने कर लिया, उनको जो काम मिल गया उन लोगों ने वो कर लिया, यानी कि उनको जो सूट लगा उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी का प्लानिंग नहीं की होती। यानी कि वो लोग यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, यानी कि किसी जिंदगी में किसी ऐसे मकसद को पकड़ना जिसके 5 साल बाद 10 साल बाद नतीजे मिलते हो। यानी कि जिस तरह 1-2 मिसालें, एक डॉक्टर का पेशा और एक वकील का पेशा। आप देखते हैं कि ये डॉक्टर हजरात जो है, यानी कि जो वकील हजरात हैं, यानी कि दुनिया में 2 ऐसे प्रोफेशन है जो कि बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशे हैं, और इनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी कमाई बहुत ज़्यादा इनकी होती है। आप देख सकते हैं एक डॉक्टर क्या पहले FSC करता है प्री मेडिकल के साथ, उसके साथ 5 साल मजीद पढ़ाई करता है, 5 साल, उसके बाद फिर 2-3 साल किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करता है, स्पेशलाइजेशन के बाद 2-3 साल बाद फिर किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे थ्रू काम करते हैं। यानी कि तकरीबन 9 से 10 साल बाद यानी कि एक मुकम्मल उनको वो ओहदा हासिल होता है जिसके बाद वो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार पाते हैं। अगर आप वकीलों का देख लें, यानी कि वो किस तरह FA के बाद यानी कि इंटर के बाद 5 साल का कोर्स करते हैं, फिर 2 से 3 साल किसी वकील के नीचे रहते हैं, फिर वो यानी कि 2 से 3-4 बाद उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद वो यानी कि 10-12 साल के बाद वो तैयार होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग देके फिर 10-12 साल बाद उनको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि ऐसे काम जिनके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, यानी कि जिनका 9 साल 10 साल 11 साल लगते हैं, वो बाद में काम इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। यानी कि आपको भी जिंदगी में ऐसा मकसद, ऐसी चीज़ को स्टडी करना चाहिए, ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद, लक्ष्य बनाना चाहिए जिसके अंदर आप 9 साल 8 साल 10 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि शोहरत मिले, आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, जिससे आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजार पाएं। यानी कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, यानी कि आपको पता चले कि अब तो मुश्किलात है, अब तो डिफिकल्टीज हैं, अब तो बहुत जिंदगी सख्त है, लेकिन आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद जो मैं कुछ कर रहा हूँ, आने वाले 5 साल बाद 10 साल में मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ऐसा होगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है आपकी जिंदगी को बदल देगी। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। मैं बताना जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, वो क्या सोचते हैं, आइडियाज के बारे में सोचते हैं। आइडियाज यानी कि मेरा ये आइडिया, मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मैं इस तरह करूंगा, मैं इस वक्त ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ये। लेकिन जो फजूल के लोग हैं वो क्या करते हैं, गप्पे लगाते हैं, वो गपशप करते हैं, वो कभी उससे गपशप कर ली, कभी उससे गपशप कर ली। लेकिन कामयाब लोग आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। यानी बहुत से देखिए, जो आपको एक गरीब घर है उनके अंदर आपको बहुत बड़ा टेलीविजन नजर आएगा, लेकिन आपको वहाँ पर किताबें नजर नहीं आएंगी। लेकिन अमीर लोग वहाँ पर टेलीविजन नजर नहीं आएगा, आपको बहुत सारी किताबें नजर आएगी। यानी कि वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, वो किताबों को पढ़ते हैं, वो रसाइल को पढ़ते हैं, यानी कि अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो गरीब जो बहुत से लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं, जो जिंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो यानी कि नए मौक़ों को तलाशते नहीं है, यानी कि कुछ चीज़ों को स्टडी नहीं करते, यानी कि
वो क्या करते हैं कि बस उन चीज़ों को पढ़ यानी स्टडी नहीं करना, यानी टीवी देखना है और टेलीविज़न देखना है, सोशल मीडिया, फेसबुक, यानी वहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करना है, वो टाइम ज़ाया करना है। लेकिन कामयाब लोग अपने टाइम का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो कभी एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं, वो अपना कभी टाइम ज़ाया नहीं करते। आप चाहिए कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, यानी कि बहुत से नौजवान हैं जो कि अपना टाइम ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। उनको चाहिए वो बेहतरीन अपने टाइम का इस्तेमाल करें, तो यूट्यूब पर भी रिसर्च देखें, वो लर्निंग करें, वो अच्छे स्पीकर को सुने, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो, ताकि जब भी कोई मौका आए तो वो उस मौके से ज़्यादा जल्दी फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह इब्राहिम लिंकन ने एक बार कहा था कि मैं खुद को मुताला कर तैयार रखूँगा और एक दिन मौका मुझे ज़रूर मिलेगा, और जिस दिन मौका आएगा तो मैं उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। यानी कि अपने आप को और तैयार रखें। में 20-80 रूल, आपकी ज़िंदगी में 20-80 रूल यानी कि बहुत ही कारआमद है। यानी कि आप कोई भी शख्स उसकी ज़िंदगी में 20-80 रूल इस्तेमाल होता है। यानी कि आप ये इमेजिन कीजिए, आप ये सोचिए कि ज़िंदगी में आपके जो 20% काम है वो आपको 80% देते हैं। यानी कि आप अगर कारोबार करते हैं तो आपने ये चीज़ को देखा होगा कि 20% गाहक हैं जो आपको 80% गाहकों का बराबर देते हैं। अगर आपके कोई 100 गाहक हैं तो 100 गाहकों में 20 कस्टमर ऐसे हैं कि जो आपको कमाई 80 गाहकों को बराबर देते हैं। यानी कि इस तरह ही आपकी एक्टिविटीज़ है। यानी कि 80-20 रूल जो है आपकी हर एक आपकी ज़िंदगी पर लागू होता है। यानी कि 20% ऐसा काम होता है, यानी कि जो ज़िंदगी में सबसे अहम काम होता है। यानी कि 20% का मतलब कि ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम काम होता है। जब अगर आप उस अहम काम को कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में 80% कंट्रीब्यूशन डालते हैं। यानी कि आपके बहुत से काम यानी कि आपके 10 काम है, 10 कामों में लेकिन 2 काम सबसे अहम है। अगर आप उन 2 कामों को कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आप भी अपनी ज़िंदगी के साथ यही कीजिए। आप देखिए कि वो कौन से अहम काम है जो 20% के अंदर आते हैं। अगर आप उनको कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अपनी एजुकेशन को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने बिजनेस को देखिए, अपने रिलेशनशिप को देखिए, अपने कैरियर को देखिए, अपनी सोसाइटी को देखिए, अपने एनवायरनमेंट को देखिए कि ऐसी कौन सी सबसे अहम काम है जिनको मैं करूं तो वो मेरी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। और उन 20% कामों को कीजिए, 20% कामों को, यानी कि उन 80% फजूल कामों को छोड़िए। अगर आपको टाइम मत कीजिए, लेकिन वो सबसे अहम काम यानी कि जो आपकी जिंदगी में सबसे अहम काम है उनको जरूर फोकस कीजिए, उन पर जरूर फोकस